आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब वो लड़की तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम वहां इकट्ठा हो गए और उस लड़की को बाहर निकलने के लिए बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सबके सब मुसलमान हो गए। तो ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। कई साल पहले की बात है, एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। तो वो करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था, लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से निकल आई। लेकिन एक लड़की तालाब में ही बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? तब लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं इस तालाब में बिना कपड़ों के नहा रही हूँ। ये जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने जाऊँ। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, रहम करें, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए मैं यहाँ आ गई, वरना मैं यहाँ नहीं आती। राजा ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वो इन सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ, जैसे तुम नहा रही हो वैसे ही आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं, तो उसने सोचा कि चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा, आली पनाह, मेरा सब कुछ आपका ही है। मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी हैं। वो मुझे इसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दें तो मैं कल खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में ना आई। तो जालिम राजा ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि राजा तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचाए हैं। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चला। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो उस सुनार और उसकी बेटी का पता लगाएगा उसे 1 किलो सोना इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल न हुआ, लड़की का कोई पता न चल सका। तो उसने अपने आसपास के हुक्मरानों के पास खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी। लेकिन वहाँ भी कुछ पता न चल सका। ऐसा लगता था उस लड़की को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान हो गया कि ये इस वीराने में किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा उस लड़की की शक्ल देखता, उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि ये वही बाप बेटी हैं जो इस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वो उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह जा पहुंचा जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां
वहाँ क्या देखता है कि एक कमज़ोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर नमाज पर बैठकर वही सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे अल्लाह, हम कब तक जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और वो जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर कि उसके लोग उससे डर कर ना रहें बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज जाने। उसको इज्जतें लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जतें बचाने वाला कर दे। या अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। उन बुजुर्ग की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और वो राजा उस बाप के अल्फाज सुनकर खुद पर काबू ना रह सका और बाप के पास बैठकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें आई हैं, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ़ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज़ और इज्जत के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया और मुसलमान हो गया, और अगर अब आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी बादशाह से कर दी। बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, आप इस वाक़ये के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।